Hi everyone, welcome back to my channel. So November prediction is actually वेरी इंपॉर्टेंट. आप सभी जानते हैं ये मंथ हमारे लिए बहुत पावरफुल है एंड साथ में ये ईयर एंडिंग का भी हमारा टाइम चल रहा है. तो आपके लिए इंट्यूटिवली आपकी चॉइस, आपकी डिमांड पे ये रीडिंग है. आप सब इस रीडिंग को देखकर जान सकते हैं आपका नवंबर मंथ क्या क्या ब्लेसिंग सरप्राइजेस एंड आपके लिए शॉकिंग वार्निंग ला रहा है. सो आपके सामने एक स्क्रीनशॉट आ रहा है. इसमें से आप किसी भी एक इमेज को चुनें, 1 2 3 एनीवन, एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. सो टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प एंड डायरेक्टली आप जान सकते हैं नवंबर मंथ प्रेडिक्शन फॉर यू, व्हाट योर स्टार्स आर सेइंग फॉर नवंबर मंथ. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. हाई ग्रुप 1. सो चेक कर लेते हैं आपके लिए नवंबर मंथ के लिए क्या एनर्जी है. यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में अपनी विश ज़रूर लिखें नवंबर मंथ के लिए, क्योंकि ऐसा करने से आप अभी से उसको क्लेम कर पाएंगे, आपकी विश पूरी होगी. सो नवंबर मंथ फॉर यू वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल, वी हैव द टावर एंड वी हैव द 6 ऑफ सॉर्ड. ओके, सो नवंबर मंथ इस तरीके से आ रहा है कि जहाँ पे आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल भी है, टावर भी है, फायर एनर्जी भी है, पेंटिकल एनर्जी, अर्थ एनर्जी भी है, और साथ में आपके लिए यहाँ पे आ रहा है सॉर्ड, द एयर एनर्जी. ये तीनों कार्ड्स आपके लिए यहाँ पे बन रहे हैं. और यहाँ आपको बताती हूँ कि आपके लिए ये मंथ कैसा रहेगा. ओवरऑल अगर हम देखें तो ये एक ऐसा मंथ है जहाँ पे आपके पास बहुत कुछ चीज़ें कलेक्ट हो रही हैं. मीन्स इट्स अ मंथ वेयर यू विल गोइंग टू फिगर आउट अ लॉट्स ऑफ थिंग्स विच इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, जो आपके ही फेवर में है. लेकिन यहाँ पे बहुत उतार चढ़ाव भी आपके इस मंथ में देखने को मिलेंगे, क्योंकि एज पर नाइट ऑफ पेंटिकल सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी. मतलब आपको यहाँ पे दिखेगा कि फाइनेंशियली बहुत सारी चीज़ें आपके लिए सिक्योर हो रही हैं, और जॉब को लेके, वर्क को लेके भी आपको एक स्टेबिलिटी नज़र आएगी. आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अपसेट या कंसर्न नहीं करेंगे कि मेरी जॉब ना चली जाए, मेरी जॉब ना चली जाए, मेरा बॉस कुछ ना बोल दे. ऐसा टेंशन नहीं रहेगा. इसी के साथ में जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, इसमें आपके लिए अपग्रेडिंग, मोर लर्निंग स्किल्स को लेकर भी थॉट्स बन रहे हैं. हो सकता है आप यहाँ पे अपनी स्किल्स को और पॉलिश करें. साथ ही साथ टावर आ रहा है, तो ये मंथ ऐसा रहने वाला है जहाँ पे गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एंगर या आर्ग्यूमेंट्स बहुत होंगे. दिस इज़ समथिंग लाइक व्हाट यू बिलीव. उसको लेकर जो लोगों को परेशानी है या फिर जो लोग आपको ओपिनियन रखेंगे, वहाँ पे आपका क्लियर कट कन्वर्सेशन और कंपटीशन या फिर उनकी तरफ से जो जेलिसी या मैनिपुलेशन है वो क्लैरिटी आएगी. जो लोग आपके सपोर्ट में नहीं है वो भी आपको क्लियर फेस दिख जाएगा. सो यहाँ पे आपके लिए एक्चुअली फेस रिवील हो रहा है उन लोगों का जो आपके आसपास नेगेटिव हैं, बट दे जस्ट ट्राइंग टू बी नाइस. ओके, सो टावर यहाँ पे बता रहा है आ काइंड ऑफ शेकिंग थिंग्स. कुछ चीज़ें वार्निंग और शेकिंग या शॉकिंग होगा आपके लिए कि दिस इज़ लाइक दिस, वाओ, या फिर कि ये तो ऐसा होना चाहिए था, या फिर ये पर्सन तो ऐसा मैं सोच रहा था, या ये जो सिचुएशन है इसका आउटकम तो ऐसा आना चाहिए था, मैं ऐसा प्लान कर रही थी. तो कहीं ना कहीं आपको ना बहुत ही अपोजिट या फिर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेंगे कुछ चीज़ों में, जो आपको यहाँ पे शॉकिंग या फिर आपको यहाँ पे चीज़ों को लेकर ना बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड वाइब्स देंगे. साथ में टावर, जैसे मैंने बताया, गुस्सा, नाराज़गी आ रही है, तो हाँ, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें, कुछ लोग या बिहेवियर टॉक्सिक देखने को मिलेगा. इसी के साथ वी हैव द 6 ऑफ सॉर्ड. और हाँ, ड्राइव सेफ, क्योंकि टावर आ रहा है तो एक्सीडेंट या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपको हार्म हो, वो चीज़ों की सिचुएशन बन रही है, तो यू हैव टू बी टेक केयर. देन वी हैव द 6 ऑफ सॉर्ड. यहाँ पे आपके लिए आ रहा है फाइनली नवंबर मंथ विल नॉट गोना बी लाइक एम्प्टी, कि बस परेशानी है, स्ट्रगल है और कुछ नहीं है. ऐसा नहीं है. एज पर 6 ऑफ सॉर्ड आपकी एनर्जी में आ रहा है यहाँ पे बॉन्डिंग, लव, डिवोशन, अ काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, अ काइंड ऑफ हैप्पीनेस बिटवीन यू एंड योर फैमिली और किड्स. इस तरीके से एक ऐसा बॉन्ड देखने को मिलेगा कि जहाँ पे आपको प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मिल रहे हैं और आप यहाँ पे प्रॉब्लम से बच के आगे बढ़ रहे हैं. तो मतलब आप बॉर्डर को क्रॉस कर लेंगे, आप रिवर को क्रॉस कर लेंगे. यू आर एट दैट बैंक, आप इधर हैं और आपको वहाँ जाना है, आपकी लाइफ में आपको वहाँ कदम बढ़ाना है, वो आप आसानी से कर पाएंगे. आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ होंगी. एज पर 6 ऑफ सॉर्ड, ट्रैवलिंग के यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं. इसी के साथ में जो मिलके कुछ प्लानिंग जो करने की सोच रहे हैं वो बहुत ही सक्सेसफुली हो जाएगी इस मंथ में. 6 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे हार्मनी एंड बैलेंस बता रहा है. तो जो आपके बहुत क्लोज हैं या फिर जिनके साथ आप साथ निभाना चाहते हैं, कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वहाँ पे आपको फुल सेटिस्फैक्शन मिलेगा. डू नॉट वरी एट ऑल. लेट्स सी कॉस्मिक एनर्जी क्या कह रही है यहाँ पे आपके लिए. यूनिवर्स के यहाँ पे एनर्जी क्या है. हाउ विल बी योर नवंबर एज
एनर्जी एंड गाइडेंस, कम्युनिकेट, कॉम्प्रोमाइज़, फॉरगिव, वर्क इट आउट। देखो टावर भी आ रहा था और यहीं पे आ रहा है कम्युनिकेट, जैसे मैंने बताया कि थॉट्स की अंडरस्टैंडिंग बनना, बॉन्डिंग बनना। तो बहुत सारी चीज़ ऐसी हो सकती है कि जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कोई और पर्सन बहुत ज़्यादा आपको एग्रेसिव बनाने की कोशिश कर रहा है, गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में कम्युनिकेशन से काम बन जाएगा। आपको ज़्यादा वायलेंस या ज़्यादा आपको अपने अंदर हार्श थॉट्स नहीं लाने हैं। ऐसा करने से चीज़ अच्छी होंगी। फॉरगिव, जस्ट लेट इट बी एंड वर्क इट आउट। सॉल्यूशंस की तरफ फोकस करें तो सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी, हैंडल हो जाएगी। इसी के साथ वी हैव द मूव ऑन, समवन इज अनअवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर। जहाँ पे टॉक्सिसिटी है, टावर इंडिकेशन वही दे रहा है, साथ में 6 ऑफ सॉर्ड भी वही मैसेज है, नाइट ऑफ पेंटिकल भी वही मैसेज है कि जहाँ आपको कुछ भी वेल ऑफ नहीं मिल रहा, जहाँ पे जो चीज़ अच्छी नहीं मिल रही, जहाँ पे टॉक्सिसिटी है या कोई अच्छा आउटकम नहीं है, वहाँ से मूव ऑन होना अच्छा है रैदर देन वेस्टिंग योर टाइम। तो ये चीज़ आपको अपने आप फिगर आउट हो जाएगी नवंबर में कि कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना, कहाँ पे आप अपने आप में अब और एफर्ट्स नहीं डालें। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ जगह से आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, चीज़ें आपको कुछ लेट गो करनी पड़ेंगी। एंड देन वी हैव द गार्जियन, अ लॉस्ट लव वन वॉचेज यू ओवर। जो भी आपकी फैमिली में गार्जियन हैं, आपके गुरु हैं, आपके ईष्ट देव हैं, यहाँ पे उनका सपोर्ट आपकी तरफ है। जिनको भी आपने खोया है लेकिन वो आपके बहुत नज़दीक हैं, उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी तरफ से सपोर्ट, उनकी तरफ से केयर पूरी तरीके से है। तो अ लॉस्ट लव वन विल गोइंग टू टेक केयर ऑफ़ यू। तो बिल्कुल ऐसा मत सोचें कि आप अकेले हैं, आप लोनली हैं, अब वो पर्सन आपकी लाइफ से चले गए हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं हैं, दिस मीन्स कि उनकी ब्लेसिंग्स भी दूर हो गई हैं। ऐसा नहीं है। आपको नवंबर में ब्लेसिंग्स मिल रही हैं अपनी पूर्वजों की तरफ से, अपने गार्जियंस की तरफ से, अपने एनीवन लाइक दैट कि जो आपके बहुत लव वंस थे और वो अब दुनिया में नहीं हैं, उनका सपोर्ट आपके लिए है। Okay, so this is what coming as November. I hope now you have the clarity. If you want personal reading, वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी. If you want lucky crystal for you and for New Year, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए. I will suggest you the best one. Bye. हेलो ग्रुप 2, जान लेते हैं आपके लिए नवंबर मंथ की क्या एनर्जी है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो भी विश है ऐसी कि नवंबर में पूरी होनी है, जो आप चाहते हैं कि नवंबर में पूरी हो जाए, वो कमेंट सेक्शन में लिखें, बार बार लिखें। ऐसा करने से आपकी विश पूरी होगी। और पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है, क्या एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल वी हैव, देन वी हैव द 6 ऑफ सॉर्ड, एंड नवंबर इज कमिंग विद सन। वाव, देखो नवंबर मंथ आपके लिए ना 5 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ सॉर्ड एंड द सन, मतलब कहीं ना कहीं लो टू हाई योर ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे इंडिकेट कर रही है। ये तीनों कार्ड्स आप देख सकते हैं, दे आर सो प्रिटी विद फुल ऑफ एनर्जी, इमोशंस, सक्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। ये एक ऐसे एनर्जी है कि नवंबर मंथ ऐसा दिख रहा है कि जहाँ आपको ऐसा लगेगा एवरीथिंग इज़ इन लो फेस, एवरीथिंग इज़ लाइक डिस्ट्रक्टिव, एवरीथिंग इज़ लाइक नथिंग इज़ वर्किंग। से आप सीधा अपने आप को देखेंगे ऑन अ बेटर नोट, ऑन अ बेटर पोजिशन, ऑन अ बेटर प्लेटफॉर्म। सो यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल से बात कर लेते हैं। कहीं ना कहीं आसपास में सिचुएशन ऐसी बन रही है कि जहाँ पे धोखा, झूठ, नेगेटिविटी या रिलेशनशिप में कुछ चीज़ों को लेकर इंस्टेबिलिटी या कमिटमेंट इशू, कंपैटिबिलिटी इशू, कॉम्प्रोमाइज़, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अपने आसपास के लोग ज़्यादा आपको केयर करते हुए, सपोर्ट करते हुए, आपके लिए स्टैंड लेते हुए नहीं दिखेंगे। एंड दिस इज़ द रीज़न 5 ऑफ पेंटिकल इज़ पॉसिबल। लाइक इफ़ यू एंड योर पार्टनर वांट्स टू प्लान अ मैरिज बट फैमिली एग्री नहीं है, या आप और आपके पार्टनर कहीं वेल सेटल होना चाहते हैं, कहीं ग्रो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं जो इन लॉज हैं या फिर फैमिली के अदर मेंबर, दे आर बिकमिंग अ ट्रबल फॉर यू। एज 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे मनी लॉस या फिर कहीं ना कहीं हेल्थ क्राइसिस भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये चीज़ें तो आपके लिए आई जो मैं आपको बता रही थी कि एक लो एनर्जी दिख रही है। बट देन वी हैव द 6 ऑफ सॉर्ड, राइट एक्शन, राइट प्लान, राइट सपोर्ट के साथ आप आगे बढ़ जाएंगे। कोई जॉब छूटी तो नई जॉब मिल जाएगी, कहीं लॉस हुआ तो एक नया डायरेक्शन मिल जाएगा, कहीं पे किसी और लोगों का सपोर्ट नहीं मिला तो जो आपका बिल्कुल क्लोज है, योर सोल कनेक्शन, उनके साथ आपका बॉन्ड बन के आप आगे बढ़ जाओगे, सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। एज पर 6 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे आ रहा है हार्मनी एंड बैलेंस, लॉ ऑर्डर, लीगली भी, या फिर किसी भी तरीके के आप एक ऐसे फेज़ में कि जहाँ पे कि बस ये क्लियर हो जाए ना तो आगे रास्ता खुल जाएगा, ट्रैवलिंग हो जाएगी, वीज़ा मिल जाएगा, एग्ज़ाम में क्लियर हो जाएंगे, ये पास हो जाएंगे, या रिलेशनशिप में आगे बढ़ जाएंगे, मैरिज प्रोसीड हो जाएगी, प्रपोजल परफेक्ट आ जाएगा। इस तरीके का जो मन में थॉट है ना वो नवंबर में पूरा हो रहा है।
सो दैट दिस इज़ द रीज़न आई एम शेयरिंग कि कुछ भी कहीं के भी रास्ते बंद होंगे, कोई भी डोर क्लोज होगा, कहीं पे भी कोई लॉस या पेन या सफरिंग मिलेगी, तो दूसरा रास्ता ब्लेसिंग्स के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, प्रॉफिट के साथ ओपन होता नज़र आएगा। और ये चीज़ आप खुद ही करेंगे कि इट्स ओके इफ़ इट इज़ हैपनिंग, आई विल कंटिन्यू विद माई एफर्ट्स। इसी की वजह से आपको बहुत कुछ यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा, सोल्यूशंस आ जाएंगे। देन वी हैव द ब्यूटीफुल एनर्जी एज सन। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए विक्ट्री का है, क्योंकि इस मंथ में सेलिब्रेशन है, वो मैरिज का हो या फिर आपके अचीवमेंट्स का हो, आपकी टैलेंट स्किल्स के हाईलाइट का हो या नेम एंड फेम का हो। यू विल गोइंग टू फील वंडरफुल, यू विल गोइंग टू फील लाइक येस इस्टेब्लिश्ड, यू विल गोइंग टू फील लाइक दिस कि हाँ, हर कोई आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है कि वाह आपने कर दिखाया, आप ये कर सकते हैं, आप ही हैं जिनके अंदर ये स्किल्स हैं, इस तरीके से। सो सन इज़ कमिंग लाइक विद ऑल द गुड न्यूज़ रिलेटेड टू यू, किड्स और एनी काइंड ऑफ अचीवमेंट अराउंड यू, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं। सो ये नवंबर मंथ आपके लिए अप एंड लो के हिसाब से देखें तो वैन फर्स्ट यू विल गोइंग टू फील सो मच लो एंड देन यू विल गोइंग टू सी सो मच हाई। ओके, लेट्स सी कॉस्मिक एनर्जी आपके लिए क्या मैसेज लेकर आई है। साइकिल, फेथ, कर्मा, समथिंग एंडिंग, समथिंग बिगनिंग। मैंने आपको जैसे बताया, कुछ एंड होगा, कुछ क्लोज होगा, कुछ सिचुएशन ख़त्म होगी तो कुछ और अच्छा आएगा, कुछ और डेस्टिनी सपोर्ट करेगी, आपके कर्मा आपको कुछ और बेटर दे देंगे। तो कुछ भी चीज़ में अगर फेथ, कर्मा, समथिंग एंडिंग, कुछ ख़त्म हो रहा है तो साइकिल का पैटर्न है, एक चीज़ ख़त्म होगी तो नई चीज़ आ जाएगी। बिल्कुल भी अपने अंदर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या सफोगेट नहीं करना है कि नाउ मीन्स अब तो कुछ है ही नहीं, अब कुछ बचा नहीं, ऐसा नहीं होगा। नवंबर इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड new journey, new beginning. And then we have the guardian angel, a lost love one watches you over। कहीं ना कहीं जो भी आपके गार्जियन हैं, आपके लॉस्ट वन हैं, जो भी आपकी पूर्वज हैं या आपके ईष्ट देवता, वो सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं एज एन एंजल। तो आप अकेले नहीं हैं, यू आर नॉट लोनली। आप कुछ भी सफरिंग कर रहे हैं वो आपको ऊपर से देख रहे हैं और उनका सपोर्ट, उनकी ब्लेसिंग्स आपके पास ही है। सो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, थिंग्स विल गोइंग टू वर्क आउट, एंजल्स आर सपोर्टिंग यू। ठीक है, सो जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो सुनेंगे और आपकी विश को पूरा करेंगे। दे विल बी बैक, एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम सून। जो भी आपसे दूर हुए हैं, जो भी लोग आपको गिल्टी फील करा रहे हैं या फिर उनकी याद में आप बहुत मेमोरीज में बहुत टेंशन ले रहे हैं, सो डू नॉट वरी। यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन, रियूनियन, बेटर फ्रेंडशिप और बेटर बॉन्डिंग की एनर्जी है। सो लेटर, कम्युनिकेशन, कॉल, एनीथिंग रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ। और इवन इफ़ यू हैव फीलिंग लाइक वहाँ पे अप्लाई किया था जॉब के लिए लेकिन कोई मैसेज नहीं आया, तो वहाँ से भी मैसेज आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो करियर एंड पर्सनल लाइफ दोनों तरफ से यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि कुछ भी पास्ट में जो भी एफर्ट्स डाले हैं, कर्मा है, कोशिश है, उसका रिवॉर्ड इस मंथ में देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ वॉट कमिंग ओवरऑल फॉर यू एंड फॉर योर न्यू ईयर। अगर आप चाहते हैं कोई लकी क्रिस्टल तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट वन। बाय। हाई ग्रुप 3, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग फॉर दिस नवंबर प्रेडिक्शन। मैं चेक करती हूँ आपकी एनर्जी। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो आपकी विश है, जो आप चाहते हैं कि नवंबर में आपके लिए हो जाए। ऐसा करने से आप क्लेम कर पाएंगे और वो विश पूरी होगी। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। ओके, सो लेट मी सी आपकी एनर्जी क्या है। वी हैव द डेविल, नवंबर मंथ में आ रहा है आपके लिए डेविल। अनदर वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल एंड देन वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल। ये एक ऐसा मंथ है जिसके अंदर डेविल भी है, 5 ऑफ पेंटिकल भी है और साथ में 8 ऑफ पेंटिकल भी है। तो तीनों एनर्जी को देखें तो ये एक ऐसा मंथ है जहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और जब मैं कह रही हूँ बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सो इट्स नॉट अबाउट जस्ट नेगेटिव, इट्स एक्चुअली समथिंग पॉजिटिव एज वेल। तो सारी चीज़ों को अगर हम फ्रेम करें तो ये मंथ ऐसा है कि जहाँ पे आपके लिए आप बहुत कुछ जो नहीं भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो आपको देखने को मिल जाएगा और आपको यहाँ पे बहुत सेटिस्फैक्शन फील होगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट है, यहाँ पे आपके लिए आया था डेविल एंड डेविल से यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है कुछ आपकी हैबिट्स, कुछ आपकी इनसिक्योरिटी, कुछ आपकी फ़ियर आपको यहाँ पे नवंबर में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। मानो आपको ज़्यादा फ़ियर है कि आप ऑन स्टेज आप ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हैं इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, लेकिन आपको वो डील करना पड़ेगा। आप ज़्यादा फ़ियर में रहते हैं कि आपको डॉक्टर के यहाँ जाना पसंद नहीं है, लेकिन आपको दैट यू हैव दैट फ़ियर कि आई डोंट वांट टू गो टू डॉक्टर। आपको एक अंदर से फ़ियर है लेकिन आपको वहाँ जाना पड़ेगा। सो दिस इज़ समथिंग द डेविल इज़ इंडिकेटिंग कि जो चीज़ आपके ऊपर एक ब्लैक क्लाउड लेके बैठा है, जो बर्डन है, जो आपको फ़ियर क्रिएट
कराता है, उस चीज़ को आपको फेस करना पड़ेगा. सो दिस मंथ इज समथिंग वेयर योर इनसिक्योरिटी विल गोइंग टू हॉन्ट यू अ लॉट. इसी के साथ आपका कोई एडिक्शन, कोई आपकी आदत, वो आपको बार बार रिवील होती नजर आएगी, जैसे गुस्सा जल्दी, पेशेंस कम, किसी तरीके का आपको कहीं पे आपको उम्मीद है कि कोई आपको ट्रस्ट वर्दी पर्सन मिले तो वहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए. इस तरीके से आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों को डील करना पड़ेगा. बट ये सिर्फ नेगेटिव नहीं है मन, डू नॉट वरी. एज डेवल इट्स कमिंग कि आपके अंदर ना ज़ील, आपके अंदर मोटिवेशन, आपके अंदर हार्ड वर्किंग एनर्जी तो कूट कूट के आ रही है नवंबर में. मीन्स जो टारगेट लोगे अचीव करोगे, जो टारगेट का प्लान करोगे उसको कुछ भी हो जाए आप उसको ऑन टाइम कर लेंगे. आप अपनी तरफ से बिल्कुल गिव अप नहीं करेंगे. तो वो जो ज़ील है, वो जो मोटिवेशन है वो रहेगा, लेकिन ईगो या फिर किसी तरीके का फियर वो मन में टेंशन बनाता रहेगा. ठीक है. इसी के साथ में यहाँ पे डेविल बता रहा है कि कुछ चीज़ों में आपको ऐसा फील होगा कि ये चीज़ आप नहीं छोड़ सकते, ये चीज़ आप लेट गो नहीं कर सकते क्योंकि आपका अटैचमेंट है, या इस चीज़ से आपको कोई प्रॉफिट है, इस चीज़ से आपको लगाव है. तो आपको पता तो है कि दिस इज टॉक्सिक, स्टिल यू आर नॉट एबल टू गेट ओवर. You know this is not gonna good for you, still you are continue using it. ऐसा. देन वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल आपके लिए एनर्जी आई थी, एंड दिस 8 ऑफ पेंटिकल इज लवली. दैट्स इंडिकेटिंग वर्क लाइफ, मनी, लर्निंग, ग्रोथ, अचीवमेंट्स ऑफ रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे. एज एन स्टूडेंट आप किसी भी स्टडी की तरफ जा रहे हैं, कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाह रहे हैं, किसी तरीके के आप इंटरव्यू प्लान कर रहे हैं, या फिर आप एक बिजनेस में हैं जहाँ पे आप चाह रहे हैं कि अब मैं बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स या अच्छा कस्टमर क्लाइंटल बनाऊँ. यस, दिस मंथ इज़ फुल ऑफ दिस. तो आप बहुत मेहनत करने वाले हैं और इससे आपको यहाँ पे अपग्रेडेशन भी देखने को मिलेगा. सो दिस इज़ अमेजिंग. इसी के साथ 5 ऑफ पेंटिकल भी आ रहा है, लेकिन 8 ऑफ पेंटिकल तो यू आर कमिंग टोटली बिजी इन योर वर्क लाइफ अ लॉट. रिलेशनशिप में भी इश्यूज़ बन सकते हैं क्योंकि डेविल यहाँ पर रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी ला रहा है. वो थर्ड पार्टी की वजह से हो, फैमिली की वजह से हो, या एक दूसरे के डिसीजन मेकिंग में डिफरेंसेस की वजह से. देन वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल. यहाँ पे आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल है, एंड दैट्स इंडिकेटिंग अ काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज़, या फिर आपको देखने को मिल सकता है कि कहीं पे जहाँ आपने जिसका सपोर्ट सोचा था वो नहीं मिल रहा, जहाँ आपने सोची थी कि ये पर्सन तो लॉयल है लेकिन वो लॉयल नहीं है. इस तरीके से आपको यहाँ पे कोल्ड एनर्जी देखने को मिलेगी, वार्मनेस नहीं होगी, लव नहीं होगा, ओवरवेलमनेस नहीं होगा, लाइक ओपन हार्ट कनेक्शन नहीं बन रहा है. तो यहाँ आपको कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे कि अपना अपना कर रहे हैं लोग, या फिर ट्रस्ट इश्यूज बन रहे हैं, या अपने प्रॉफिट के लिए आगे भाग रहे हैं, लाइक दैट. ओके, लेट मी सी. और यहाँ पर आपके लिए कॉस्मिक एनर्जी क्या कह रही है, कॉस्मिक मैसेज क्या है. सो फर्स्ट वी हैव द इंटीमेसी. दिस इज़ लाइक केमिस्ट्री एंड द इंटीमेसी. दिस इज़ ग्रेट. यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लव एंड अट्रैक्शन नज़र आएगा, एंड यू विल गोइंग टू हैव मोर प्लेजर. या वो कमिटमेंट नहीं हो या वो फ्यूचरिस्टिक नहीं हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अटैच रहेंगे. यही मैं आपको टॉक्सिसिटी की बात कर रही थी डेविल के थ्रू, कि आपको पता है कि दिस इज़ नॉट फॉर एवर, लेकिन आप ज़्यादा कनेक्टेड हैं. आपको पता है इससे नुकसान है, लेकिन आप फिर भी झुके रहे हैं. आपको पता है ये पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनकी बातों को मान रहे हैं. ऐसा आपको देखने को मिलेगा. साथ में आपके लिए लव आ रहा है, तो दैट्स ग्रेट. यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों में अट्रैक्शन फील होगा, इवन विथ दैट पर्सन जो आपके लिए हेल्दी नहीं है. देन ओपन योर हार्ट. इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव. आपको अपने अंदर की नेगेटिविटी को हटाना होगा, फियर को हटाना होगा. दैट्स द एनर्जी दैट्स कमिंग, लाइक कि जितना आप अपने हार्ट को ओपन कर लेंगे, अपने हार्ट चक्रा को हील कर लेंगे, अपने ट्रॉमास को ख़त्म करेंगे, तो आपको डर भी नहीं रहेगा, इनसिक्योरिटी भी नहीं रहेगी, और आप वेलकम कर पाएंगे बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर हैप्पीनेस, लव, केयर. सो इट्स अ टाइम टू ओपन योर हार्ट. इट्स अ टाइम नॉट टू फील लाइक कि नहीं गलती होगा मेरे साथ, तो नहीं मेरे को कुछ नहीं मिलेगा. इस तरीके से टॉक्सिक थॉट नहीं लाने हैं. एंड देन वी have the another message as let go. Make room for the new beginning. It's okay. On its way to you now. It's a butterfly energy, and butterfly यहाँ पे बता रही है ट्रांसफॉर्मेशन. इट्स अ टाइम टू लेट गो. जो जो चीज़ें आपके आसपास ट्रस्टवर्दी नहीं है, जैसे 5 ऑफ पेंटिकल भी आ रहा था कि जो साथ नहीं दे रहे, जो साथी नहीं है, जो लॉयल नहीं है, जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, इट्स ओके, इट्स गुड टू लीव. क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने आसपास में क्राउड, वो भी ट्रस्टवर्दी नहीं है, उस क्राउड को इकट्ठा करेंगे या उस तरीके की फीलिंग्स को अपने माइंड में रखेंगे, तो यू विल बी मोर इन अ क्लटर. यू विल नॉट गोना एबल टू रिसीव द रियल बेटर कनेक्शन. सो लेट गो करना अच्छा है, जिससे कि आपके आसपास में स्पेस बन जाए और आप ओपनली समझ पाएँ, सीख पाएँ चीज़ों को, और अट्रैक्ट कर पाएँ रियल लव, रियल वेल्थ, रियल फोकस आपका बना रहा है, कंसंट्रेशन बना रहा है टुवर्ड्स योर वर्क एंड स्टडी. सो दिस इज़ व्हाट
कमिंग एज ओवरऑल, एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल फॉर यू फॉर योर न्यू ईयर, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं. बाय.